हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स की, और हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके हमें इसका वैल्यू 0 के बराबर दिखाना है। ठीक, अब वो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो कोई रो या फिर कोई कॉलम 0 के बराबर होना चाहिए, मीन्स ये पूरा रो या ये रो या ये रो 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर ये कॉलम या ये कॉलम 0 के बराबर होना चाहिए। हुआ ये एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि दो रोज़ आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, मीन सेम होने चाहिए। लाइक ये रो और ये रो, या फिर ये रो और ये रो, या फिर ये रो और ये रो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। या फिर दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए, तब भी हमारे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जो दिया गया है 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86, और मुझे प्रूव क्या करना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, C2 को चेंज करूँगा किस में, 9 टाइम्स C2 प्लस C1। ठीक है, कॉलम 2 को मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, कॉलम 1 तो एज इट इज़ आएगा 2, 3, 5। अब C2 को किस में चेंज करें, 9 टाइम्स C2 मीन्स 9 इंटू 7, ऐसे 9 इंटू 7 प्लस C1 तो 2। ठीक है, वैसे ही 9 इंटू 8 प्लस 3, और 9 इंटू 9 प्लस 5, और ये एज इट इज़ 75, 86। ठीक है, ये आएगा बराबर 2, 3, 5, और ये किसके बराबर है, 7 9 ज़ा 62 प्लस 3 65। ठीक है, 8 9 ज़ा किसकी क्या होता है, 72 प्लस 3 तो 75। सिमिलरली ये आता है 86, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86, तो 65 ही है, 75 ही है, 86 ही है, और इसका वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आता है, क्यों, क्योंकि दो कॉलम्स आपस में सेम है। ठीक, इसको यहाँ पे आप रीज़न भी लिख सकते हो, क्या, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, या कॉलम 2 कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 1 1 1, यहाँ पे BC है, यहाँ पे CA है, और यहाँ पे AB है, यहाँ पे A इंटू B प्लस C है, यहाँ पे B है इंटू C प्लस A है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C इंटू A प्लस B। ओके, और ये मुझे प्रूव करना है किसके बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है ये 0 के बराबर है। ठीक है, वैसे ही करेंगे, या तो 0 किसी कॉलम को बनाएंगे या रो को 0 बनाएंगे, या फिर किन्हीं दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाएंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन में हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये 1, ये BC आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा AB प्लस AC। सिमिलरली ये 1, ये CA, और ये BC प्लस AB आएगा, ये 1, ये AB, ये आएगा AC प्लस BC। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, C3 को चेंज करूँगा मैं
C3 प्लस C2 में, ठीक। तो ये किसके बराबर आएगा, C3 को चेंज करना, ठीक है, मीन्स इसको चेंज करना, इन दोनों को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा CA AB, अब AB प्लस AC प्लस ये होगा तो प्लस BC आएगा। सिमिलरली BC प्लस AB प्लस दिस तो CA आएगा। वैसे ही AC प्लस BC प्लस AB आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं, आप देख रहे हो ये कॉलम जो है इसमें तीनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, ठीक है। AB 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 AC 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 BC BC और BC, ठीक है। इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस पूरा ये जो AB प्लस AC प्लस BC है इसको मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, टाइम्स, अब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये BC है, ये CA है और ये AB है, ओके। और यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1, क्योंकि यहीं से हमने ये कॉमन लिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो कॉलम्स क्या है, सेम है। जब दो कॉलम्स सेम होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स को तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर आता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, इंटू 0, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा, बिकॉज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। दैट इम्प्लाइज क्या, ये जो पूरा है 0 इंटू दिस क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स या यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव क्या, कि ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है। तो इसको हमने ऐसे किया जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस करते थे, वैसे यहाँ पे किया और प्रूव किया। आइडेंटिकल है दो कॉलम्स, और जब दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है। सो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।